नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबा अली सैफी। स्पीड न्यूज़ की शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। एलजी मनोज सिन्हा का बयान, कहा दहशतगर्दी और तशद्दुद मुहज़्ज़िब मुआशरे के लिए है एक लानत। एलजी के मुताबिक सिर्फ रोशन नौजवान जहनों की ताकत से ही एक पुरअमन, तरक्की पसंद और खुशहाल मुआशरा तश्कील दिया जा सकता है। एलजी मनोज सिन्हा कश्मीर यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से कर रहे थे खिताब। एलजी ने कहा कि बाज़ ताकतें नौजवानों को तशद्दुद और नफरत की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही हैं। महबूबा मुफ्ती ने शोपिया में पार्टी वर्कर्स के कन्वेंशन से खिताब किया। सर्किट हाउस में मुनक्किद इस जलसे में पीडीपी के कारकुनान ने और लीडरान ने कसीर तादाद में शिरकत की। महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा बीजेपी के खिलाफ बोलने वालों की सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। अगर आज जैसे हालात होते तो उस वक्त जम्मू कश्मीर का इल्हाक कभी न होता। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ऐसे ही दबाया जाता रहा तो उसका नतीजा खतरनाक होंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के 1200 लोग जेलों में हैं। जिला पुंछ में मुगल रोड पर पहाड़ से गिरकर पत्थर की जद में आकर एक बीएसएफ जवान फौत हो गया। मारा गया बीएसएफ जवान निसार हुसैन छुट्टी पर था। फौजी जवान की लाश को पुलिस ने सुरनकोट अस्पताल लाया, जहां पर उसका पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद जुज़्द खाकी को आबाई जिला राजौरी भेजा गया। जिला राजौरी के थाना मंडी में करंट लगने से पुलिस का एक हेड कांस्टेबल फौत हो गया। बिजली का शदीद झटका लगने पर उसे फौरी तौर पर करीबी अस्पताल ले जाया गया था, ताहम वहां पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। जाँ बहक होने वाला कांस्टेबल मोहम्मद आरिफ खान ठक्कर ड्यूटी पर था। वो बरहून थाना मंडी का रहने वाला था और पुलिस स्टेशन थाना मंडी में उसे तैनात किया गया था। गांदरबल टाउन में बड़े हिस्से पर भंग की फसल। महकमा एक्साइज ने न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का लिया असर। नशावर फसल की तबाही के लिए बड़े पैमाने पर इकदामात। मसले को उजागर करने पर लोगों ने न्यूज़ 18 का अदा किया शुक्रिया। म्यूनिसिपल कमेटी अवंतीपुरा की जानिब से अवंतीपुरा में नशीली भंग की फसल को ठिकाने लगाया गया। दरियाए झेलम के दोनों अतराफ बांधों पर खड़ी भंग की काश्त को तबाह कर दिया गया है। डॉक्टर अजय प्रताप सिंह का श्रीनगर दौरा। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन के डीजी हैं अजय प्रताप सिंह। जम्मू कश्मीर के लोगों को ऑनलाइन लाइब्रेरी की सहूलत मुहैया कराने के लिए इकदाम जारी। जम्मू और श्रीनगर लाइब्रेरीज को अपग्रेड किया जाएगा। हर नई पंचायत में एक लाइब्रेरी कायम की जाएगी। डॉक्टर सिंह का बयान। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान तंजीम ने मुलाजमीन से मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल उठाए। 2 साल तक खिदमात अंजाम दे चुके अफसरों के जिला से टॉप लेवल पर तबादले और रीशफल की मांग रखी गई। कोविड के दौर में वैक्सीनेशन समेत अहम खिदमात अंजाम देने वाली आशा वर्करों को दीगर हेल्थ वर्कर्स के मुमासिल अलाउंस देने का मुतालबा किया गया। डेली वेजरों के मसाइल का हल निकालने के ठोस इकदाम पर भी जोर दिया गया है। एसआर को केसेस के बशमूल मुख्तलिफ महकमों में अल्तवा का शिकार हजारों केसेस का मसला तंजीम ने उठाया। लद्दाख में वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मीटिंग हुई। वक्फ डेवलपमेंट कमेटी की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान राबी के अलावा सेंट्रल वक्फ काउंसिल के दीगर मेंबरान भी यहां हुए शरीक। लद्दाख पहाड़ी तरक्याती काउंसिल के कॉन्फ्रेंस हॉल में वक्फ इदारों के इन जिम्मेदारान ने मकामी नुमाइंदों और सरकारी हुक्काम के साथ तफसीली गुफ्तगू की। दरख्शान राबी ने बताया कि लद्दाख में वक्फ बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। होनहार स्टूडेंट्स को लेह और लद्दाख में कोचिंग दी जाएगी। उधर वक्फ काउंसिल के मेंबर हनीफ अली ने कहा कि वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। करगिल में 5 रोजा नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कैंप का एहतमाम किया गया है। 28 अगस्त तक ये कैंप जारी रहेगा। करगिल के देही इलाकों में वाटर लिफ्टिंग पंपों का इफ्तिताह। मुकामी लोगों ने अवामी नुमाइंदों के साथ अपने मसाइल साझा किए। पहाड़ी काउंसिल के नुमाइंदों के मुतालबात पर गौर करने का यकीन दिलाया।
लेह में लद्दाख काउंसिल के चेयरमैन ताशी ग्यासन ने एसएनएम अस्पताल में एमआरआई यूनिट का इफ्तिताह किया। लेह के इस अस्पताल में एमआरआई मशीन लगा दी गई है। राइटर्स फोरम बारामुल्ला ने बरसगीर के नामवर मुसन्निफ जैनब खालिद परवेज की किताब और झेलम बहता रहा की रस्म रोनुमाई अंजाम दी। इस सिलसिले में मुनक्किदा नशिस्त में वादी कश्मीर के नामवर शोराओं के साथ साथ समाजी और आलमी शख्सियात ने शिरकत की। नशिस्त के आखिर पर मुख्तसर महफिल मुशायरे का एहतमाम भी किया गया। श्रीनगर में शहद की मक्खियां पालने के हवाले से 10 रोजा तरबियती कोर्स शुरू किया गया है। फौज की 2RR जेनाकोट श्रीनगर ने जम्मू कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के इश्तराक से यह इंतजाम किया है। फाउंडेशन फॉर स्पोर्ट्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट की जानिब से पहलगाम में मुनक्किद किया गया 4 रोजा समर कैंप इख्तिताम पजीर हो गया है। खासी तादाद में बच्चे इस कैंप में शरीक रहे। बच्चों ने ट्रैकिंग, मार्शल आर्ट्स और दीगर खेलों में हिस्सा लिया, जबकि माहौलियाती बेदारी के साथ साथ हैवानियत के सिलसिले में भी बच्चों को जरूरी जानकारी फराहम की गई। जिला कुपवाड़ा के गोशी इलाके में जल शक्ति डिपार्टमेंट एक डिग वेल तामीर कर रहा है ताकि इलाके को साफ पानी फराहम किया जा सके। महकमे ने कई महीने पहले इस प्रोजेक्ट का काम शुरू करवाया था, लेकिन नामालूम वजूहात के चलते ये काम बंद पड़ा हुआ है। लोगों ने इस प्रोजेक्ट पर फौरी तौर पर काम शुरू करने की मांग की है। किश्तवाड़ के डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर ने जिला का दौरा दूर इफ्तिताई इलाके दाचन का दौरा किया। उन्होंने यहां एक मोबाइल टावर का इफ्तिताह किया। ये इलाका अभी तक मोबाइल कम्युनिकेशन की सहूलत से महरूम था। अब तक इस इलाके के लिए 3 मोबाइल टावर मंजूर किए गए हैं। मुतालिकीन ने बताया कि जल्द ही तमाम दरकार कामों को पूरा करके तमाम टावर नस्ब कर दिए जाएंगे। टुनमर्ग से 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े दूर दराज पहाड़ी इलाका रंगावाली में इस जदीद दौर में भी कोई मोबाइल टावर वर्क नहीं है, ना ही किसी कंपनी ने आज तक कोई टावर नस्ब किया है। मोबाइल टावर और नेटवर्क ना होने की वजह से रंगावाली के लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। रंगावाली के लोगों ने सरकार और मुतालिका मोबाइल कंपनियों से अपील की है कि इस इलाके में टावर नस्ब किया जाए। रवा साल अगरचे 2 बरस के बाद पुलवामा फ्रूट मंडी में मेवे का कारोबार शुरू हुआ है, ताहम परीचू पुलवामा की फ्रूट मंडी में बुनियादी सहूलियात का फुकदान होने की वजह से मेवा सनत से जुड़े अफराद को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छित्रू और भंदरकोट के शवार में आर्मी की प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज में करियर बनाने के नौजवानों को तरगीब देने के मकसद से ये इकदाम किए जा रहे हैं। नौजवानों को फौज मुनासिब तरबियत और हिम्मत जहत मदद फराहम कर रही है। 23 अगस्त से 127 उम्मीदवार यहां पर फौज में भर्ती से पहले ही तरबियत पा रहे हैं। टनमर्ग के दुरू में एक सड़क हादसे में एक नौजवान की मौत हो गई। एक तेज रफ्तार टिपर ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल सवार नौजवान शदीद जख्मी हो गया था, जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। डोडा में कोविड केसेस में इजाफे को देखते हुए इंतजामिया ने 2 नए कंटेनमेंट जोन्स का ऐलान किया है। ईदगाह रोड और आस्तान मोहल्ला को सील कर दिया गया है और किसी को भी अंदर या बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। गुंदवा में कलोथरन गांव के लोगों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों के मुताबिक महकमा पाइपलाइन की मरम्मत करने में नाकाम रहा है, जिसकी वजह से उन्हें आलूदा पानी पीना पड़ रहा है। एडीसी बांडापुरा जहूर अहमद मीर का कहना है कि हाइब्रिड सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के लिए बांडीपुरा में महकमा ज़राअत काफी अच्छा काम अंजाम दे रहा है। जिला इंतजामिया कठुआ ने मंगल को 47 दफ्तरों में अचानक छापे मारे। डीसी कठुआ ने इस ज़िम्न में जानकारी देते हुए बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान 99 मुलाजमीन गैर हाजिर पाए गए। कुलगाम के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स में मेगा ब्लॉक दिवस का एहतमाम किया गया। ब्लॉक सतह पर लोगों के मसाइल की समाअत हुई और मौके पर कई मसाइल का अजाला मुमकिन बनाया गया, जबकि देही इलाकों में रहने वालों के मसाइल हल करने पर जोर दिया गया।
ब्लॉक दिवस के मौके पर डीसी सांभा ने विजयपुर में अवामी दरबार मुनक्किद किया। लोगों ने इलाके के मुख्तलिफ मसाइल से डीसी को वाकिफ करवाया। इस दौरान डीसी ने ओहदेदारों को मसाइल हल करने की हिदायत दी। वीरभूमि पार्क सांभा में वॉर मेमोरियल तामीर किया जाएगा। शहीद गिरधारी लाल डोगरा को खराज अकीदत पेश करने की एक तकरीब के मौके पर डीसी सांभा ने ये बात बताई। जिला पुंछ के सुरनकोट मेन बाजार में वाक़े एक दुकान में अचानक आग लग गई। लड़कियों के हायर सेकेंडरी स्कूल के करीब खेलों के सामान की दुकान में आतिशजदगी का ये वाक़या रोनुमा हुआ। इस दुकान में रखा तमाम सामान जलकर राख बन गया। पुंछ में बीजेपी अक़लियत मोर्चा के लीडर गुरदीप सिंह सर्राफ ने अफगानिस्तान से अक़लियतों को हिंदुस्तान लाने पर हुकूमत का किया शुक्रिया। उन्होंने सिखों की मजहबी किताब की बहिफाजत वापसी पर भी हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। जम्मू कश्मीर में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी ने जिला जम्मू के चोड़िया का दौरा किया। यहां मुतालिकीन ने उन्हें जम्मू खिते में मौसम बरसात के दौरान शजरकारी पर हुई पेशरफ्त के हवाले से मंजरनामा पेश किया। कठुआ में इंतजामिया की हिदायत के मुताबिक बरवाल के बाहर सेकेंडरी स्कूल का नाम बदलकर शहीद नायक योगराज सिंह गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कर दिया गया है। शोपिया में 20 साल के जीशान ने क्रिकेट एकेडमी खोल दी है। क्रिकेट के शौकीन लड़कों की सलाहियतों को निखारने की गर्ज से इस लड़के ने यह कदम उठाया है। आईटीआई कॉलेज बानिहाल में पीने के पानी की शदीद किल्लत की वजह से यहां जेरे तालीम बच्चों और स्टाफ को मुश्किलात का सामना। बानिहाल से 2 किलोमीटर दूर हाली मैदान में कायम आईटीआई 2014 में कायम किया गया था। अभी तक कॉलेज को पानी की मुस्तकिल सप्लाई मुमकिन नहीं बनाई गई है। अफगानिस्तान में बदलते हालात व मुल्की मफाद में हिंदुस्तानी हुकूमत तालिबान से कर सकती है मुज़ाकरात। ज़राए के हवाले से खबर, हुकूमत तमाम फरीकों से कर सकती है बातचीत। अफगानिस्तान के मसले पर मरकजी हुकूमत ने आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, जिसमें अफगानिस्तान की हालत पर होगा तबादले ख्याल। कई अहम लिए जा सकते हैं फैसले। अफगानिस्तान के साबिक वजीर मुवासलात व टेक्नोलॉजी जर्मनी में पिज्जा डिलीवरी शख्स के तौर पर काम करने को मजबूर। सैयद अहमद सादत साबिक अशरफ गनी हुकूमत में 2018 से 2020 तक रह चुके हैं वजीर। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर जर्मनी की चांसलर का बयान, कहा आलमी बिरादरी ने अफगानिस्तान में बहुत काम किया है। अफगानिस्तान में इस पेशरफ्त का तहफ्फुज होना चाहिए। इस मकसद से तालिबान से मुज़ाकरात जारी रखने चाहिए। G7 ने तालिबान से कहा है कि वो 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी रखेंगे। तालिबान से बस इतना कहा कि वो महफूज रास्ता फराहम करे। इससे पहले तालिबान ने अमेरिका को 31 तक हर हाल में काबुल छोड़ने का दिया था इंतबा। तालिबान ने कहा था कि 31 अगस्त के बाद अमेरिका को मजीद वक्त नहीं दिया जाएगा। अफगानिस्तान से वापसी वक्त पर ही होगी। 31 अगस्त तक अमेरिकी फौज की वापसी पूरी की जाएगी। व्हाइट हाउस के एक सीनियर ओहदेदार के हवाले से खबर, ऑल इंडिया रेडियो ने ट्वीट के जरिए दी जानकारी। अमेरिकी सिफारत खाने ने काबुल में हवाई अड्डे के बाहर गेट्स पर मौजूद अमेरिकी शहरियों को किया खबरदार। धमकियों की वजह से काबुल एयरपोर्ट के से फोर्स निकल जाने को कहा। काबुल में अमेरिकी सिफारत खाने की जानिब से सिक्योरिटी अलर्ट जारी। अमेरिकी शहरी जो ईस्ट गेट या नॉर्थ गेट पर हैं, उन्हें फौरी तौर पर वहां से निकल जाने चाहिए। काबुल एयरपोर्ट के दरवाजों के बाहर सिक्योरिटी खतरात की वजह से अमेरिकी शहरियों से अपील, इस वक्त तक एयरपोर्ट पर सफर से गुरेज करें जब तक कि अमेरिकी हुकूमत के नुमाइंदों से इनफरादी हिदायत न मिले। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का बयान, कहा अफगानिस्तान के हालात को लेकर भारत है तैयार। अगर वहां की हालात को भारत पर असर पड़ता है तो उसके लिए भी भारत तैयार है। गुजरात में 2 सितंबर से खुलेंगे स्कूल। 6ठी और 8वीं जमात के क्लासेस होंगे शुरू। ऑनलाइन क्लासेस भी रहेंगे जारी। स्कूल जाने के लिए वालिदैन की इजाजत होगी लाजमी। पंजाब की अमरिंदर सिंह हुकूमत को नहीं है कोई खतरा। पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत का बयान।
तेलंगाना एमसेट के नतायज जारी। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद अब्दुल मुकीद को रियासत भर में तीसरा मुकाम हासिल। बहुत जल्द काउंसलिंग और दाखिलों का होगा आगाज। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार का तबादला। स्टीफन रविंद्र को दी गई साइबराबाद की जिम्मेदारी। वीसी सजनार आरटीसी के एमडी मुकर्रर। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी का दौरा गुलबर्गा। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात के लिए मुनक्किदा मुहिम में लिया हिस्सा। 20 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बेलगाम और हुबली से भी एमआईएम करेगी मुकाबला। असदुद्दीन ओवैसी का बयान। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 389 नए केसेस दर्ज। एक मरीज की हुई मौत। रियासत भर में 6,276 एक्टिव केसेस। ग्रेटर हैदराबाद में सबसे ज्यादा 70 नए मामले सामने आए। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी पर फैसला मुलतवी। सीएम की जमानत मंसूख करने के ताल्लुक से मुलतवी हुआ फैसला। सीबीआई की अदालत ने 15 सितंबर तक फैसला मुलतवी किया। रुकने पार्लियामेंट रघुराम कृष्णन की दाखिल की थी अर्जी। सीएम जगन रेड्डी की जमानत मंसूख करने की दरख्वास्त की थी। आंध्र प्रदेश में नमोनिया की रोकथाम के लिए स्पेशल ड्राइव मुनक्किद की गई। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने शेरख्वार को पिलाई नमोनिया से बचाव की खुराक। आंध्र प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजेस पर कसा गया शिकंजा। हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा फीस से जायद वसूल करने वाले स्कूलों के खिलाफ होगी कार्रवाई। जगन हुकूमत ने प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजेस के लिए जारी किया सर्कुलर। आंध्र प्रदेश के जिला प्रकाशन में सड़क हादसा। ऑटो से फिसलकर 4 मुसाफिरों की हुई मौत, दीगर कई जख्मी। मारूफ शायर मुनव्वर राना के बेटे तबरेज राना को किया गया गिरफ्तार। रायबरेली पुलिस ने लखनऊ में किया गिरफ्तार। तबरेज राना पर खुद पर फायरिंग करने का है इल्जाम। इलाहाबाद के कब्रिस्तानों में नापाक जानवरों के घुसने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया बरहमी का इजहार। कब्रों की बेहुरमती पर तशवीश का किया इजहार। योगी हुकूमत से किया जवाब तलब। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का कल्याण सिंह की मौत पर ताजियत पेश करना तलबा को नहीं आया पसंद। नामालूम तलबा ने कैंपस में लगाए वाइस चांसलर की मजम्मत के पोस्टर। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने हटवाए पोस्टर्स। इंदौर में चूड़ी फरोश की पिटाई के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज। कांग्रेस ने राजवाड़ा से कलेक्टेरिएट तक खामोश जुलूस निकालकर किया मुजाहरा। पैदल मार्च के दौरान पुलिस और कांग्रेस कारकुनों के बीच हुई झड़प। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के 150 किसानों से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात। कहा पराली जलाने पर दर्ज केस वापस लेने की तैयारी। जुर्माना खत्म करने पर भी हो रहा है गौर खौस। किसी भी किसान को नहीं होने दिया जाएगा परेशान। बिहार में आज से खुलेंगे मजहबी मुकामात, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल। अनलॉक 6 की गाइडलाइन जारी। कोरोना प्रोटोकॉल पर करना होगा अमल। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने सड़कों की देखभाल पर इंजीनियर्स को दिया इंतबाह। कहा इंजीनियर्स आंखों में धूल झोंकने की ना करें कोशिश। चिराग पासवान के खिलाफ पटना के शास्त्री नगर थाना में एफआईआर दर्ज। एलजेपी पारस ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी केशव सिंह ने जान को खतरा बताते हुए दर्ज कराया मामला। केरल में नहीं थम रही है कोरोना वबा। 24 घंटों में 31,445 कोरोना मामलों की हुई तस्दीक। इस दौरान कोरोना के 215 मरीजों की हुई मौत। आईपीएस पंकज कुमार सिंह बने बीएसएफ के नए डीजी। राजस्थान केडर 1988 बैच के आईपीएस अफसर बने पंकज कुमार सिंह। फिलहाल बीएसएफ में हैं स्पेशल डीजी पंकज कुमार सिंह। तबलीगी जमात मरकज का हिस्सा मौलाना साद की वालदा को सौंपा गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 अगस्त को दिल्ली पुलिस को दिया था हुक्म। मरकज का एक हिस्सा मौलाना साद की वालदा को सौंपने का दिया था हुक्म। मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी खारिज। गैंगस्टर एक्ट मामले में जिला जज ने अर्जी मुस्तरद कर दी है। फर्जी नाम पता पर असलहा हासिल करने का है मामला। मुख्तार अंसारी समेत 4 अफराद पर दर्ज किया गया था मुकदमा। दिल्ली फसादात के ताल्लुक से खालिद सैफी की दलील। यूएपीए के तहत गिरफ्तार सैफी ने अदालत में कहा एहतजाज करने का हक हासिल है, एहतजाज करना साजिश नहीं। मरकजी वजीर नारायण राणे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुछ लोगों ने मेरी दोस्ती और भरोसे का उठाया नाजायज फायदा। जन आशीर्वाद यात्रा पीएम मोदी की हिदायत पर शुरू की गई। काबीनी वजीर बनाए गए अरकान से पीएम ने आशीर्वाद लेने को कहा था।
मेरी पार्टी लीडरान मेरे साथ हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। जन आशीर्वाद यात्रा जुम्मे से दोबारा शुरू होगी, नारायण राणे का बयान। नारायण राणे गिरफ्तारी मामले की सीबीआई जांच की मांग, महाराष्ट्र बीजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग। महाराष्ट्र बीजेपी रुकन असेंबली आशीष शेलर का बयान, कहा राणे की गिरफ्तारी के पीछे रियासती वजीर अनिल पारिब का हाथ है, गिरफ्तारी और पूरे मामले की सीबीआई जांच की जाए। मुल्क के असासों की निजकारी के फैसले पर रद्द-ए-अमल, मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी का बयान, कहा यह असासे मोदी जी या बीजेपी की मलकियत नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि ये मुल्क के असासे हैं, पीएम मोदी मुल्क के असासे नहीं फरोख्त कर सकते हैं, ये एक अफसोसनाक फैसला। राजस्थान में पंचायत चुनाव के पहले मरहले के लिए वोटिंग आज सुबह 7:30 बजे से शुरू होगी पोलिंग। वोटरों पर कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल करना होगा लाजमी। राजस्थान रिफाइनरी को लेकर कितना हुआ है काम, आज सीएम अशोक गहलोत लेंगे जायजा, कई वजीर सीएस समेत आला अफसरान के साथ करेंगे तबादले ख्याल। राजस्थान के मुख्तलिफ शहरों में जबरदस्त सड़क हादसा, श्रीगंगानगर में कारों के बीच तसादुम, 3 अफराद की मौत। जोधपुर में ट्रक और कार की टक्कर में 3 अफराद हुए हलाक। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में सिर्फ 78 रनों पर ही भारत की पहली इनिंग सिमट गई। 9 खिलाड़ी 10 रन भी नहीं बना पाए। इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा एंडरसन और ओवरटन ने 3-3 विकेट लिए। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट का पहला दिन पूरी तरह से इंग्लैंड टीम के नाम पर रहा। भारत को मामूली स्कोर पर निपटाने के बाद इंग्लैंड ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक बिना विकेट गंवाए 120 रन बनाए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।